हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिसको आप डालेंगे तो आपके विंटर के प्लांट्स में पूरा विंटर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा आपको कोई और फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए हर तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। तो ये कौन से फर्टिलाइज़र हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहेंगे, आपके सामने 3 फर्टिलाइज़र रखे हुए हैं और इन तीनों फर्टिलाइज़र का जो काम है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे प्लांट में किस तरीके से वर्क करेंगे और इनके नाम भी बताऊंगी, प्लस क्वांटिटी कितनी देनी है इसके बारे में भी बात करनी है। क्वांटिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी फर्टिलाइज़र को जब हम प्लांट में देते हैं, क्योंकि किसकी कितनी ज़रूरत होती है प्लांट को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये है डीएपी, और डीएपी में नाइट्रोजन थोड़ा सा होता है पर फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारे प्लांट्स की रूट को काफ़ी अच्छे से डेवलप करेगा। इसकी क्वांटिटी कितनी देनी है वो जब मैं प्लांट को फर्टिलाइज़र दूंगी तब बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इसका वर्क क्या है वो बात कर लेते हैं। तो ये प्लांट्स की रूट को जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी जल्दी होगी और फ्लावरिंग के लिए हमारा प्लांट तैयार रहेगा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों पाया जाता है, जो कि प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो ज़्यादातर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र में आता है, तो इसलिए ये हमारे प्लांट्स में न्यू शूट्स लाएगा और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को भी तेज़ करेगा। तो वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे हमारी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा और डीएपी हमारे प्लांट्स की रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो तीसरा फर्टिलाइज़र है ये है पोटेशियम, और पोटेशियम हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंक्रीज करेगा। पूरा सर्दी हमारे प्लांट्स में फूल भरे रहेंगे और क्या करेगा, फूलों के साइज को भी बड़ा करेगा। फूलों में जो रंग होता है उसको भी चटक करेगा, जैसे रंग को खुल के और लेके आएगा। तो ये तीनों फर्टिलाइज़र का काम क्या है और इनके नाम क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इनको हमें प्लांट में देना कितना है ये जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो नुकसान करेगा और अगर हमने फर्टिलाइज़र को कम दिया तो जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक मैरीगोल्ड का प्लांट है, तो मैं आपको इस प्लांट में फर्टिलाइज़र देके दिखाऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र कितना देना है, लेकिन आप इस फर्टिलाइज़र को किसी भी विंटर प्लांट में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है, और गुड़ाई आपको कम से कम महीने में एक बार तो करनी ही चाहिए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमेशा धूप नहीं होती है। ऐसे में प्लांट्स की जो सॉइल होती है वो जल्दी ड्राई नहीं हो पाती है, तो फंगस के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर आप प्लांट की गुड़ाई कर देंगे तो ओवर वाटर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब हमें क्या लेना है, तो सबसे पहले मैं आपको डीएपी देके दिखा रही हूँ। तो जो डीएपी होती है ये प्लांट्स की रूट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और प्लस जल्दी ग्रो करती है, क्योंकि विंटर का जो प्लांट होता है उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। उसी टाइम पे उसे ग्रोथ भी करनी होती है प्लस फ्लावरिंग भी करनी होती है। तो इसीलिए केमिकल फर्टिलाइज़र देने से क्या होगा कि ग्रोथ जल्दी होगी, फास्ट होगी और रिजल्ट भी हमें जल्दी मिलेंगे और देर तक हमारे प्लांट में फ्लावर खिलते रहेंगे। तो डीएपी मैंने लिया है, जैसे ये मेरा 10 इंच का गमला है तो मैंने यहाँ पे 10 से 11 दाने ले लिए हैं। विंटर में एक आध दाना एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि विंटर है, पर हाँ एक आध ही एक्स्ट्रा होना चाहिए, आप इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। तो मैं तो ये कहती हूँ 10 इंच का पॉट है तो 10 दाने दे दीजिए, इनफ है। अब बात कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट की। तो वर्मी कंपोस्ट आपको हमेशा नहीं देना है। जैसे आप जब अपने प्लांट को रीपॉट करते हैं तो उस समय आप अच्छे से लगभग, जैसे आप सॉइल लेते हैं 40% सॉइल, 30% सैंड और 30% ही आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए। तो वो जो हम वर्मी कंपोस्ट लेते हैं वो हमारे प्लांट के लिए काफ़ी है, और अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट आप 1 से 2 मुट्ठी अपने प्लांट को दे सकते हैं, क्योंकि एक बार जब प्लांट की ग्रोथ हो जाती है तो फिर उसे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो 2 मुट्ठी या 1 मुट्ठी आप 2 महीने में एक बार दे दीजिए वर्मी कंपोस्ट, काफ़ी है इतना। इससे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट अगर आप देंगे तो प्लांट्स फिर लीव्स ज़्यादा निकालेगा, फ्लावरिंग कम करेगा। इसके बाद जो तीसरा फर्टिलाइज़र है जो कि है पोटैश, वो कैसे देना है, तो आधे लीटर पानी में मैंने 1 से 2 ग्राम पोटेशियम मिक्स किया है और इसी को मिक्स करके, ये देखिए ये 1 से 2 ग्राम पोटेशियम है और इसको मिक्स करके आपको अपने प्लांट को दे देना है। बहुत थोड़ा ही दीजिएगा प्लांट को पानी, इतना ना दे दीजिएगा कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। और ये सभी फर्टिलाइज़र जो मैंने बताए हैं आपको, जैसे डीएपी आप महीने में एक बार दे सकते हैं या फिर 20 दिन में एक बार दे सकते हैं। इसके बाद जो आपका वर्मी कंपोस्ट है वो आप 2 महीने में एक बार दीजिए और जो पोटेशियम है ये भी आप 20 दिन में या 1 महीने में एक बार दे दीजिए। इससे हमारे प्लांट्स की फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, हमारे प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होगी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात भी मैं आपको बता देती हूँ, जो विंटर के प्लांट्स होते हैं, खासकर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, इनको सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ उन्हें दिन भर की सनलाइट मिले। चाहे जितनी भी सनलाइट दिन भर में निकल रही है वो सारी हमारे प्लांट्स में पड़नी चाहिए। उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। फर्टिलाइज़र का वर्क जो होता है वो तो हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, उससे हमारा प्लांट अपना काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ सनलाइट भी हमारे प्लांट को उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको टाइम टाइम पे प्लांट में इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करते रहना होगा। जैसे 10 से 15 दिन के बीच में एक बार एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप अपने प्लांट पे कर दें। इससे प्लांट की हेल्थ ठीक रहेगी। अगर कोई इंसेक्ट है तो वो हट जाएगा और अगर नहीं है तो फिर वो वापस आ नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रॉब्लम प्लांट में हो चाहे ना हो, लेकिन 10 से 15 दिन में एक बार एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप अपने प्लांट में ज़रूर करें। और ये जो मैं केमिकल फर्टिलाइज़र आपको बताई हूँ, ये फर्टिलाइज़र आप जब प्लांट को रीपॉट कर रहे हैं उस समय मत दीजिएगा, क्योंकि जब हम प्लांट को रिपॉट करते हैं तो तुरंत हम केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देंगे तो हमारे प्लांट बर्न हो सकते हैं। तो जब हमारे प्लांट को रिपॉट किए हुए कम से कम 10 से 15 दिन हो जाएं, उसके बाद ही आप केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट में दीजिएगा। इससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। जो फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं उन फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो केयर मैंने बताई है वो भी आपके प्लांट को आपको देनी होगी, तभी आपके प्लांट में वो फ्लावरिंग आ पाएगी जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।